ध्यान का अर्थ होता है अपने आप में बैठना। अक्सर कभी भी आप देखना, जो व्यक्ति ध्यान करते हैं उनको पता होगा, हम जैसे ही ध्यान करने बैठेंगे हमें कुछ चीज़ें याद आएंगी। मुझे ये करना है, अभी ये चीज़ बाकी है, माने कुछ चीज़ें याद आती चले जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान ना भटके तो हमको एक कागज़ कलम अपने पास रख लेना चाहिए। हम जब ध्यान करने बैठे, मन शांत होगा, कुछ चीज़ें हमको याद आएंगी, उनको एक हल्का सा नोट कर लो और फिर वापस बैठ जाओ, तो कम से कम एक तरफ से मन फ्री हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और जैसे ही एक तरफ से मन हटेगा, ध्यान की सबसे प्यारी विधि है अपनी श्वासों को साधना। व्यक्ति भीतर से खाली है, भीतर से खाली है, इसीलिए बाहर से अपने आप को भरना चाहता है, धन से भरना चाहता है, इंद्रियों में जो सेंसेशन उठता है, जो फीलिंग्स उठती हैं, उनसे भरना चाहता है। उस खालीपन को भरा जा सकता है परमात्मा से, और उसको भरता है संसार से। ध्यान की सबसे प्यारी विधि है अपने आप में बैठना, अपनी श्वासों को साधना। जैसे ही आपने अपनी श्वासों को साधना शुरू किया, शरीर जैसे एक डिब्बे 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 इकट्ठे होते जा रहे हैं ना, ऐसे शरीर इकट्ठा होता चला जाएगा, इंद्रियां इकट्ठी होती चली जाएंगी, मन इकट्ठा होता चला जाएगा। धीरे 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 ऐसा लगेगा जैसे मैं जुड़ रहा हूँ, जैसे फैला था इकट्ठा होता चला जा रहा हूँ। और अगर उसमें मुझे ठहरना आ गया तो भीतर से इतना बड़ा भराव पैदा होगा, इतना बड़ा भराव पैदा होगा, जो भराव हमें जीते जी परमात्मा बना देगा। क्या बात है। तो अब कई लोग कहते हैं कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, इनफैक्ट परमात्मा सभी जगह है, और कई लोग इस बात को बिल्कुल मानते नहीं हैं। कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल साधारण आदमी हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे से इतने चैलेंजेस हैं मेरी ज़िंदगी में। तो कैसे एक आम आदमी ये माने कि मेरे अंदर परमात्मा है, क्योंकि आम आदमी को हर रोज़ बहुत सारी समस्याएं इधर से उधर से हो रही हैं। तो कैसे हम समझें कि हमारे अंदर परमात्मा है, क्योंकि है तो सही, ये तो पता है, कहानियों से पता है, गुरुओं से पता है, आप जैसे लोगों को, हम संतों को सुनते हैं तब पता लगता है। फिर भी लेकिन एक चुनौती तो है, हर रोज़ लोगों से, ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जो बहुत कनिंग भी हैं, हमारी चीज़ों को, हमारा ग्रोथ को रोकना भी चाहते हैं। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो उस परमात्मा को कैसे साधें, कैसे ढूंढें? जब तक मनुष्य परमात्मा को आखिरी उम्मीद बनाएगा तब तक वो उससे दूर रहेगा। मनुष्य को परमात्मा को पहला भरोसा बनाना चाहिए। मनुष्य ने परमात्मा को पहला भरोसा बनाने की बजाय आखिरी उम्मीद बनाया है। जब आपने एक क्यू बनाया और उस क्यू में भगवान को आखिरी छोर पर रख दिया, तो आप पहले वो चीज़ें करेंगे जो आपको लगता है वो तो है ही है, वो तो मेरी मदद करेंगे ही, मुझे पता है भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है। मेरे पास टिकट है, टीटी आया, पूछ रहा है कि भाई साहब अपनी टिकट दिखाओ, और मैं अपनी सारी जेब देख रहा हूँ, अपना बैग खोल रहा हूँ, बैग के कपड़े देख रहा हूँ, जेब खोल रहा हूँ। टीटी कहता है, भैया आप सबरी जेब देख रहे हो, आपके ऊपर एक जेब है, उस छाती वाली जेब को, उसको क्यों नहीं देख रहे हो? तो वो कहता है वो आखिरी उम्मीद है अगर वहाँ नहीं मिली तो क्या ही करूँगा मैं, वो मेरी आखिरी उम्मीद है, मुझे उसको बचा के रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, परमात्मा को हमने आखिरी उम्मीद बना दिया है, उसको हम बचा के रखते हैं। हमारी जीवन की आधी से ज़्यादा भागदौड़ वहीं पर थम जाए जब हम परमात्मा को पहली आशा बना दें, पहला भरोसा बना दें। अगर हम परमात्मा को पहला भरोसा बना दें तो फिर भटकाव होगा ही नहीं। क्यों भटकाव होगा? ज़रूरत ही नहीं है भटकाव की। मुझे पता है कि जो हो रहा है, जितना हो रहा है, वो परमात्मा की कमी नहीं है, मेरी कमी है। मुझे परमात्मा को पॉलिश नहीं करना है, मुझे अपने आप को पॉलिश करना है।
मुझे अपने आप को सुधारना है। और जहाँ मेरी आँखों में ये आ जाता है कि मेरी कमी है और मुझे अपनी कमी को सुधारना है, तो मुझे शिकायत ही नहीं रहती, शिकायत ख़त्म हो जाती है। तो सब कुछ वही होता है कि मुझ में भी परमात्मा है और सब में भी परमात्मा है। क्या बात है, अति सुंदर। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी वाणी को सुनते हैं, बहुत मिठास है आपकी वाणी में। एंड ऐसे लगता है जैसे साक्षात परमात्मा ही प्रवचन दे रहे हैं, भगवान की मुख से निकल रही है।